हमारे देश का बजट आने वाला है और हमारी देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो 9वीं बार बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर जबलपुर शहर के सभी वर्गों में, महिलाओं में, यूथ में, सभी को ये उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बजट के पिटारे में किसके लिए क्या खुलता है, मगर हमारे साथ जबलपुर के कुछ लोग हैं, महिलाएँ भी हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आप बजट से क्या उम्मीद है, आपको क्या चाहते हैं? मैं तो सोना जो इतना हाई लेवल पे पहुंचा है, कहीं ना कहीं उस पर भी कमी होनी चाहिए। महिलाओं को सोना से ज़्यादा प्यार होता है। जी हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी है शहर का, उनकी भी कुछ उम्मीदें। आइए हमसे बात करते हैं। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लव शुक्ला। अच्छा मतलब जी, आप क्या चाहते हैं? जो अभी बजट पेश होने वाला है, तो आप यूथ हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो ये है पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। हमारे युवा वर्ग को बिना गाड़ियों के आजकल कोई काम नहीं होता, यहाँ जाना वहाँ जाना, उससे क्या बहुत ज़्यादा मतलब रेट ज़्यादा है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और उसके बाद शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो शिक्षा के नाम पे व्यापार चला रहे हैं, तो वो सस्ती होनी चाहिए ताकि ज़्यादा युवा युवतियाँ पढ़ सकें, तो जागरूक हों, अवेयर हों, तो सवाल करना पूछें कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो वो जानने का अधिकार हो, उनको समझ में आए। क्या ज़्यादा लोग अभी पढ़ नहीं पाते, शिक्षा नहीं रहती, तो सरकार या कोई भी है नेता है तो जिनको जैसा चलाना चाहता है वैसे वो चला लेता है। तो शिक्षा और पेट्रोल डीजल सस्ते होने चाहिए, यही मेरा कहना है। आपको उम्मीद है कि इसमें कुछ काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बजट आ रहा है तो काम होना चाहिए, इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। और ऐसा होगा तो हमारे भारत के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, बहुत सी सुविधा उनको मिलेगी इससे। कुछ युवा और हैं, हाँ क्या करते हैं आप बताइए, बजट से आपको क्या उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? हम चाहते हैं सबसे पहले तो शिक्षा जो है वो सस्ती हो, क्योंकि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, वो काफ़ी किताबें इतनी महंगी हो रखी हैं, 3-4 हज़ार में तो वही आ जाती हैं। और स्कूल का जो फीस है वही 3-4 हज़ार फीस लग जाती है, जिसकी वजह से जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं देते, और जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो अभी जो देश का हाल है, महंगाई, उसकी वजह से कोई भी अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पा रहा है, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी किताबें जो हैं उसका नहीं मैनेजमेंट निकाल पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और दुकानदार लोग भी यहाँ। सर बताइए कि आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या आप चाहते हैं? मोदी सरकार जी के बजट का 1 फरवरी को आ रहा है, तो गरीब लोगों का जो लाभ फ्री हो जाता है आयुष्मान कार्ड के अंदर, और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो लोग तो गरीब लोग नहीं खरीद पाते। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको जो दवाइयों की व्यवस्था भी सरकार को करके देना चाहिए, ताकि वो अपना इलाज तो सरकार ने करा दी है, अब उनका पैसे नहीं रहते इलाज कराने, दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो दवाइयों की व्यवस्था भी सरकार को करने की व्यवस्था। जीवन रक्षक दवाइयाँ कम होनी चाहिए, ऐसा आपको उम्मीद? दवाइयाँ हैं जो कम हो जाती, आदमी नहीं खरीद पाते दवाइयाँ, इलाज तो फ्री सरकार करा दी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं रहते, तो उनके लिए क्या है कि दवाइयाँ जो है सरकार को फ्री करना चाहिए। हाँ सर बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से और आप क्या चाहते हैं? क्या जैसा कि सर भैया ने बोला कि दवाइयाँ फ्री होती है और इलाज पैसों में होता है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में 90% जगहों में पैसा लगने लगा है। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी 90% जगहों में पैसा लगता है दवाइयों का, प्लस जो भी शरीर की जाँचें हैं उसमें भी पैसा लगता है। और दूसरी बात, महंगाई को लेके मैं ये बोलूँगा कि GST हर चीज़ों में लग गया है अब, और तेल का रेट हो गया, ये हर चीज़ का, हमारा रेस्टोरेंट का काम है, अगर रेस्टोरेंट में हर एक चीज़ में महंगाई है, तो हम लोगों को भी महंगा बेचना पड़ता है, जिससे गरीब लोगों का तो उसमें बस की बात नहीं है। देखिए बड़े बड़े लोग जो होंगे तो वो तो कहीं भी खा सकते हैं, मगर अगर तेल, राशन का सामान, अगर हर चीज़ ये महंगा हो जाएगा तो ये गरीब लोग नहीं खा सकते सर। इसीलिए मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो नशे की दवाइयाँ हैं, नशे की चीज़ें, शराब है, इनको महंगा कीजिए, और जो राशन का सामान है, जो घर परिवार को चलाने का सामान है, उसको सस्ता किया जाए। और हमारे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आपको आपके नीचे के जो सरकार के डॉक्टर लोग हैं, वो जो कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, उनको बंद कराया जाए, क्योंकि 90% आयुष्मान कार्ड के बाद भी पैसा लग रहा है मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि मैं खुद गया हूँ और मैंने देखा है, हर एक चीज़ में पैसा लग रहा है सर। जैसा कि आपने देखा कि हमने शहर में हर टाइप के लोगों से बात करने की, महिलाएं, स्टूडेंट, दुकानदार,
सबको बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, और जो भारत सरकार का बजट होता है वो एक काफ़ी प्रमुख दस्तावेज होता है, और बजट के कारण ही भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था, रोजगार नीति आगे तय होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सबको तो उम्मीदें हैं, शहरवासियों को, युवा वर्ग को, दुकानदार को, मध्यम वर्ग, किसान को, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, मगर जब ये बजट का पिटारा खुलेगा निर्मला जी का, तो उसमें किसके लिए ये उम्मीदें उसकी पॉजिटिव जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रवीण नामदेव के साथ विकास पांडे, न्यूज़ इंडिया, जबलपुर।